नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आपके राजस्थान की चोटियाँ हैं, यानी आपके राजस्थान की जो प्रमुख चोटी है जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो एक छोटा टॉपिक रहता है कि आपके राजस्थान की चोटी यानी किस चोटी की ऊंचाई कितनी है या कौन सी चोटी कहाँ पर स्थित है, उनसे संबंधित एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है और हर बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिलता है। तो इसी प्रश्न के बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि आपके इस चोटियों से संबंधित कौन कौन से जो प्रश्न हैं वो आपके प्रीवियस एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि इस तरह से आपको एक आइडिया लगेगा कि इसमें एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। और साथ ही इस वीडियो की जो आपकी है एक तरह से शॉर्ट वीडियो और रिवीजन क्लास आपके रहने वाली है, जिसमें आपके कम समय में आप जो प्रीवियस एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में जान सकेंगे। और साथ ही जो ये प्रश्न है वो आपके वन लाइनर के रूप में रहेंगे, यानी हम डायरेक्ट प्रश्न और डायरेक्ट प्रश्न के डायरेक्ट उत्तर के बारे में हम जानेंगे, ताकि आपके कम समय में ज़्यादा आपकी जो कंटेंट है वो आप रिवीजन कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए अब बिना देरी किए आपकी क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपकी जो राजस्थान की प्रमुख चोटी है उनके बारे में। तो इसमें हम दो चीज़ जानेंगे, एक तो आपकी जो चोटी आपकी जो ये कहाँ पर स्थित है और दूसरा इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी कितनी है। तो सबसे पहले बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट गुरु शिखर। गुरु शिखर के बारे में हर बार प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके गुरु शिखर है ये चोटी आपको सिरोही में देखने को मिलती है। और सिरोही में बात की जाए तो इसकी ऊंचाई कितनी है, तो क्या रखेगा कि 1722 मीटर है वो इसकी ऊंचाई है। दूसरी आपकी चोटी है आपकी दूसरी चोटी है आपकी शेर चोटी है, वो भी आपको सिरोही में देखने को मिलती है। ये याद रखिएगा, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, दूसरे पर आती है आपकी शेर आती है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई है वो आपकी 1597 मीटर है। और हम जानेंगे कि बाद में आपकी कि इसमें इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न है वो किस किस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, एक आपका आता है दिलवाड़ा चोटी जो आपके सिरोही में है, उसकी जो ऊंचाई है वो आपकी 1442 मीटर देखने को मिलती है। अगला है आपकी जरगा चोटी है वो आपके उदयपुर में है और इसकी जो ऊंचाई है वो 1431 मीटर है। नेक्स्ट हमारे पास असलगढ़ चोटी, ये आपकी सिरोही में है और इसकी ऊंचाई आपके 1380 मीटर है। तो अब हम जानेंगे कि आपके एक तो आगे और भी स्लाइड है, लेकिन हम सबसे पहले जानेंगे कि इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि एक चोटी का नाम ले दी जाए और पूछा जाए कि बताओ ये चोटी कहाँ पर स्थित है। तो पहला टाइप तो ये हो गया। दूसरा कि चोटी का नाम ले जाए और बताओ कि इसकी ऊंचाई कितनी है। ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका ये होता है कि इधर 4 चोटियाँ दे दी जाए, 4 चोटी दे दी जाए और इधर आपके 4 चोटियों के जो स्थान है वो दे दी जाए और बताओ कि आपके कौन सा जो आपके 4 चोटियों के स्थान दे दी जाए और कह दिया जाए कि मिलान करो। तीसरा है कि 4 चोटियाँ दे दी जाए और इसकी ऊंचाई दे दी जाए। ठीक है, और उसकी ऊंचाई दे दी जाए और सीधा बता दिया जाए कि बताओ इसमें से जो मिलान करें। और पांचवा प्रकार जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे हार्ड माना जाता है वो आता है कि 4 चोटियों के नाम दिए जाए। ऐसे ऐसे मान लो ऐसे, और उल्टे सीधे कदम में जैसे ऐसे दी जाए गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हो जाएगा शेर, दिलवाड़ा, गुरु शिखर, जरगा। ऑप्शन सी हो जाएगा दिलवाड़ा, शेर, गुरु शिखर, जरगा। और ऑप्शन डी हो जाएगा आपकी जरगा, शेर, दिलवाड़ा, गुरु शिखर। इस तरह से 4 नाम दे दी जाए और कह दिया जाए कि बताओ निम्न में से कौन सा क्रम है वो बढ़ते हुए क्रम में है या ऊंचाई यानी उसकी ऊंचाई के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में है या घटते हुए क्रम में है। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं और इस तरह के प्रश्न पूछने पर आपको सभी की जो ऊंचाई है अगर आप याद है तो ही आप इस प्रकार के जो प्रश्न है वो कर पाओगे। इसलिए मैंने हर प्रश्न के सामने उसकी जो ऊंचाई है वो भी लिखी, ताकि आपको बार बार आप रिवाइज करो, आपको याद हो जाए और याद होने के बाद इस तरह के जो प्रश्न हैं वो आपके गलत नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास चोटी बात करेंगे आपकी, अगला है आपके कुंभलगढ़ चोटी। कुंभलगढ़ के बारे में बात करेंगे तो ये आपके राजसमंद में है और इसकी जो ऊंचाई है वो आपके 1224 मीटर है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास है रघुनाथगढ़ चोटी जो आपकी सीकर में है और इसकी ऊंचाई है वो आपकी 1055 मीटर है। अगला है आपकी ऋषिकेश चोटी, ये आपकी है सिरोही में देखने को मिलती है और इसकी ऊंचाई है वो आपकी 1017 मीटर है। नेक्स्ट है आपकी कमलनाथ चोटी जो आपके उदयपुर में है और इसकी ऊंचाई है आपकी 1001 मीटर आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आपकी तारागढ़ चोटी है वो आपके अजमेर में है और इसकी ऊंचाई 870 मीटर है आपके देखने को मिलती है। और ये जो प्रश्न है वो सारे में प्रीवियस एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, तो उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, और कर भी रहे। तो अगली चोटी हमारे पास है नागपहाड़ चोटी है वो आपकी अजमेर में देखने को मिलती है। इसकी ऊंचाई 795 मीटर है। अगली है आपकी बिलाला चोटी जो आपके अलवर में है और इसकी ऊंचाई आपके 775 मीटर है। अगला है हमारे पास रोजा बाकर चोटी जो जालौर में है और याद रखिएगा कि रोजा बाकर, झलोरा बाकर और इसराना बाकर तीनों है आपको जालौर में देखने को मिलती है। ठीक है, कहाँ पे? जालौर में।
एक रोजा भागर, एक झालोरा भागर और एक इसराना भागर, ठीक है। तीनों ही आपको आपकी जालोर में देखने को मिलती है। तो तीनों साथ में नाम याद रखिएगा, क्योंकि कई बार आपके इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि बताओ ये भागर कहाँ पर स्थित है, तो आप याद रखिएगा कि जालोर में देखने को मिलते हैं। और रोजा भागर की जो ऊंचाई है वो आपके 730 मीटर है, हमें देखने को मिलती है। अगला है आपके बैराट की चोटी, जो कि आपके जयपुर में है और जो कि 704 मीटर है, ठीक है। तो चोटी से संबंधित कुल मिला के इतने प्रकार के प्रश्न है वो आपके पूछे जाते हैं। इसके अलावा और भी प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो आप अगर आपको रह गया हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। आज का हमारा प्रश्न रहने वाला है कि अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। या जो मैंने आपको ऑप्शन ए है आपके गुरु शिखर, ऑप्शन बी है आपके शहर, ऑप्शन डी सी है आपके रघुनाथगढ़ और ऑप्शन डी है आपकी अचलगढ़। तो चारों ऑप्शन आपको सामने है। आपको जो सही आंसर है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। साथ ही आपको बताना है कि कौन सी चोटी है वो आपको रह गई है, या आपको रिवीजन के तौर पर आपको वीडियो को कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आपको एक तरह से रिवीजन हो सके। और आई होप कि जितनी भी बातें हमने इस वीडियो के माध्यम से करी है वो आपको अच्छे समझ में आई होगी, और फिर भी नहीं आई तो आप 2 से 3 बार अगर वीडियो देखोगे आपको अच्छे से याद भी हो जाएगी और आपको अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक पर लाना है उसके बारे में भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी और भी वीडियो आपके लिए आती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। धन्यवाद।